Hello everyone. Today I will be starting chapter number 2 of class 12th Fundamental Geography. The name of the chapter is The World Population. इस लाइन का मतलब है The World Population का मतलब है वर्ल्ड मतलब हमारा पूरा अर्थ जो है और पॉपुलेशन मतलब कितने लोग रहते हैं. तो हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने लोग रहते हैं हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ. किसी भी कंट्री के लोग क्या होते हैं उस कंट्री के लिए उसके रियल वेल्थ होते हैं मतलब असली पैसा होते हैं. इट इज़ दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड मेक यूसेज ऑफ द कंट्रीज अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइड्स इट्स पॉलिसीज. इस लाइन का मतलब है जितने भी लोग एक कंट्री के अंदर होते हैं वो उसके एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं और वो काम में लेते हैं कंट्री के दूसरे रिसोर्सेज को और डिसाइड करते हैं उनसे पॉलिसीज़ को और प्लान्स बनाने के लिए. अल्टीमेटली अ कंट्री इज़ नोन बाय इट्स पॉलिसीज़. अगर हम देखें तो एक कंट्री में जितने भी लोग हैं तो लोगों के द्वारा जानी जाती है कि कंट्री के वहाँ के लोग कैसे हैं तो वो कंट्री कैसी होगी. नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी विमेन मैन अ कंट्री हैज़. ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कंट्री के अंदर कितने मैन हैं कितने विमेन हैं कितने बच्चे बॉर्न कर रहे हैं एक ईयर के अंदर कितने लोग डाई हो रहे हैं मतलब मर रहे हैं और कौन सी बीमारी से मर रहे हैं. लोग क्या गांव में रहते हैं शहर में रहते हैं उनको लिखना पढ़ना आता है. व्हाट वर्क डू दे डू कौन सा काम वो करते हैं. दीज आर व्हाट यू विल स्टडी अबाउट इन दिस यूनिट. अब आप सोच रहे होंगे हम ये सब क्यों पढ़ेंगे तो अब इस चैप्टर के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. The world at the beginning of 21st century record the presence of over 6 billion population. 21st century जब स्टार्ट हुई थी मतलब जब 2000 ईयर था तब हमारी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन थी 6 बिलियन पॉपुलेशन थी. वी शैल डिस्कस द पैटर्न ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेयर. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. हमें पता है जो हमारी पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की अलग अलग जगह अलग अलग लोग रहते हैं और हर जगह की डेंसिटी अलग है. द रिमार्क ऑफ जॉर्ज बी क्रेसी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया दैट एक इंसान थे उनका नाम था जॉर्ज बी क्रेसी. उन्होंने कहा था एशिया की पॉपुलेशन के लिए क्योंकि एशिया हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है तो उसकी पॉपुलेशन के लिए कहा था दैट एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी. एशिया के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं और बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बहुत सारे रहते हैं. इज़ ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. तो ये एप्लीकेबल सिर्फ एशिया के लिए नहीं है वर्ल्ड के लिए भी है. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. Pattern of population distribution and density help us to understand the demographic characteristics of any area. किसी भी एरिया की अगर मुझे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है तो मैं किसकी मदद से जान सकती हूँ कि वहाँ की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि लोग कैसे अलग अलग जगहों पे रहते हैं और उनकी डेंसिटी कितनी है. फिर ये टर्म है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. इस टर्म की डेफिनेशन भी आ सकती है व्हाट इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका मतलब है रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस कि अर्थ सरफेस पे लोग कैसे अलग अलग जगह स्पेस्ड है मतलब अलग अलग जगह रहते हैं. ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया. जो हमारी पूरी धरती की 90% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की पूरी वो कौन सी जगह रहती है सिर्फ 10% लैंड एरिया पे रहती है. नेक्स्ट पैराग्राफ सेज द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. जो हमारी वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री या मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिन 10 कंट्रीज़ के अंदर है वहाँ पे 60% पॉपुलेशन रहती है हमारी पूरी वर्ल्ड की. उन 10 कंट्रीज़ में से जो 6 कंट्रीज़ हैं वो एशिया के अंदर ही लोकेटेड हैं. ये हमें बार ग्राफ दिखा रखा है ऑफ मोस्ट पॉपुलस कंट्री का. तो उसके अंदर 6 तो इंडिया की है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है फिर इंडिया में फिर यूएसए फिर इंडोनेशिया ब्राज़ील एंड इस तरह से पूरा ग्राफ दिखाया हुआ है. अब नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट. हर एक यूनिट एरिया का जितना जैसे 1 किलोमीटर एरिया है फॉर एग्जाम्पल तो वहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी होगी कि इतने लोग ही रह सकते हैं उस एरिया के अंदर. हैंस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं.
द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड। रेशियो बिटवीन कि कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन रहती है कितने एरिया पे। दिस रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कि कितने लोग रहते हैं एक साइज ऑफ लैंड पे, एक एरिया पे। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको मेजर करते हैं पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। इसका फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, एरिया ऑफ रीजन एक्स इज 100 स्क्वायर किलोमीटर। एक रीजन है एक्स, उसका एरिया कितना है? 100 स्क्वायर किलोमीटर। एंड द पॉपुलेशन इज, और पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे? 1,50,000 है। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगी डेंसिटी का? पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। तो ये 20 से 20 कट तो 1500। तो इसका मतलब है कि अगर 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर का अगर एरिया है तो वहाँ पे 1500 लोग रह रहे हैं। फिर आता है हमारा एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एशिया की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। हम इस टेबल में देख सकते हैं ये कि यहाँ पे 4 है, सबसे हाईएस्ट डिजिट है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे। अब हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहें तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक जगह की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं? तो इसमें हमारी मेनली 3 हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स, उसके हमारे सब पार्ट्स हैं 4, फिर हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स और फिर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स का पहला सब पार्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि वाटर कितना अवेलेबल है एक एरिया में। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। आपको पता है वाटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ के लिए। सो पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल। तो लोग वहीं रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे वाटर आराम से अवेलेबल हो उनके नियर बाय रीजन के अंदर। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग एंड ऑल्सो फॉर कैटल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज एंड नेविगेशन। तो ये कुछ यूज़ हैं वाटर के, कि वाटर काम में आता है ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कैटल्स को पानी देने के लिए, क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्रीज एंड नेविगेशन इन द सी। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट रिवर वैलीज आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। यही कुछ रीजन्स है जिससे जो रिवर वैलीज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है वर्ल्ड के। मतलब रिवर के आसपास रहना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ से उनकी जितनी भी वाटर की नीड होती है वो सारी फुलफिल हो जाती है। सेकेंड हमारा सब फैक्टर है इसका लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स को हम टोपोग्राफी भी कह सकते हैं एंड फिजियोग्राफी भी कह सकते हैं। पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स। पीपल जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं उन जगह पे रहना जहाँ पे फ्लैट प्लेन्स हो, बिल्कुल सीधी सड़क हो, एंड जेंटल स्लोप हो, और स्लोप हो तो वो भी थोड़ा सा स्लोप हो। दिस इज़ बिकॉज, अब क्यों रहना पसंद करते हैं ऐसे एरियाज में? क्योंकि ये एरियाज फेवरेबल हैं क्रॉप्स उगाने के लिए और रोड्स और इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं और जो हिली एरियाज होते हैं वो ये सब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट नहीं होने देते, एंड हैंस इनिशियली डू नॉट फेवर, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी फेवर नहीं करते। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो गंगा प्लेन है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है एज कम्पेयर टू जो हिमालय रीजन है। थर्ड सब पार्ट है क्लाइमेट। एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट आर अनकम्फर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स हैं जैसे रीजन्स, ऐसा वहाँ पे अनकम्फर्टेबल है, ह्यूमन नहीं रह सकता ऐसे रीजन में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो। एरियाज विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट, वो एरियाज जहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? कंफर्टेबल है। वेयर देयर इज़ नॉट मच सीजनल वेरिएशन, जहाँ पे सीजनल वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं लोग, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। एरियाज विद अ वेरी हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन। अब ये बात जानते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा क्लाइमेट ख़राब होगा तो वहाँ पे लोग रहना नहीं पसंद करेंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन कैसी होगी? लो होगी। Mediterranean regions were inhabited for early periods in history due to their pleasant climate। इसलिए कहा जाता है कि जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पे पहले से ही लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसके फेवरेबल क्लाइमेट के कारण। हमारा फोर्थ सब पार्ट है सॉइल। फर्टाइल सॉइल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। अगर जो अच्छी सॉइल होगी, उपजाऊ सॉइल होगी जिसमें हम आराम से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब खेती कर सकते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
Therefore, areas which have fertile loamy soils have more people living on them as they can support intensive agriculture. वो एरियाज जहाँ पे सॉइल कैसी है, फर्टाइल लूमी सॉइल्स है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो आराम से एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं. कैन यू नेम सम एरियाज इन इंडिया विच आर थिनली पॉपुलेटेड ड्यू टू पुअर सॉइल. अब हमें कुछ ऐसे एरियाज के नाम बताने हैं जहाँ पे सॉइल के कारण पॉपुलेशन कम है. तो हम डेजर्ट रीजन कह सकते हैं. डेजर्ट रीजन के अंदर हम नहीं कर पाते अच्छे से एग्रीकल्चर, या फिर कुछ इम्पॉसिबल सा ही है डेजर्ट्स के अंदर, तो इसलिए नहीं करते. अब दूसरा हमारा सब फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब पैसे से रिलेटेड. इसका सब हेडिंग है मिनरल्स. एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज. वो सारी एरियाज जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, मतलब मिनरल की खान है जो अपन कहते हैं ना नीचे जाके निकालते हैं अंडरग्राउंड, तो वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करती है इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करने के लिए. माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट. माइनिंग का जो है और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, मतलब लोगों को भी, दूसरों को भी काम प्रोवाइड करती है. सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर मूव टू दीज एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड. तो जो स्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं, एक जो वर्कर जिनको अच्छे से काम करना आता है और एक जो सीख रहे हैं, ये दोनों ही टाइप के जो वर्कर हैं, दोनों ही मूव करते हैं ऐसे एरिया के अंदर और इस रीजन को डेंसली पॉपुलेटेड बनाते हैं, मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादा रहने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कतांग जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज़ वन सच गुड एग्जाम्पल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर है मिनरल से रिलेटेड. तो आपको बताना है कतांग जाम्बिया कॉपर बेल्ट, जो कि कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर है. फिर हमारा नेक्स्ट है सब फैक्टर अर्बनाइजेशन. सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. अब आप बात जानते हैं कि सब लोग शहरों में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि शहर क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लोगों को काम देता है, अच्छी एजुकेशन देता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ देता है, गुड सिविक अमेनिटीज़ एंड द अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ ड्रॉ पीपल टू द सिटीज़. अच्छी ज़िंदगी और सारी फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं लोगों को रहने के लिए सिटी में. इट लीड्स टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. और लोग जब गाँव से शहरों में जाते हैं तो कौन सा माइग्रेशन होता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है. और जो सिटी की साइज़ है वो बढ़ने लग जाती है क्योंकि उससे जो भी लोग गाँव से आते हैं उन्हें भी एडजस्ट और अकोमोडेट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स एवरी ईयर. जो भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं हमारी वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, वो हर साल अट्रैक्ट करती हैं बहुत सारे माइग्रेंट्स को अलग अलग जगहों से. तीसरा सब फैक्टर है इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. जो भी इंडस्ट्रियल बेल्ट होगी वो प्रोवाइड करेगी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को काम देगी और अट्रैक्ट करेगी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को. बहुत सारे लोग आएंगे और वहाँ पे काम करेंगे. दीज इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स. इसके अंदर सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स ही नहीं आएंगे बल्कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स आएंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पे लोड करेंगे ट्रक में सामान, शॉपकीपर्स जो उन सामान को सेल करेंगे, बैंक एम्प्लॉयज़ होंगे, डॉक्टर्स, टीचर्स, दूसरे और जो भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोबी ओसाका रीजन्स ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. कोबी ओसाका रीजन है जापान के अंदर, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश्ड हैं. अब हमारा तीसरा फैक्टर कौन सा होगा, तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस. कुछ रीजन्स हमारे वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जो लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मक्का मदीना है, वहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है. इन द सेम वे, इसी तरह से पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट. और दूसरी तरफ हम देखें तो लोग उस रीजन से बाहर निकलना प्रेफर करते हैं जहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जहाँ पे पूरे टाइम लड़ाई दंगे ये सब होते रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ में लड़ाई चलती रहती है, तो वहाँ पे लोग नहीं रहते, प्रेफर नहीं करते रहना. मैनी अ टाइम्स गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव्स टू पीपल टू लिव इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज और मूव अवे फ्रॉम द ओवर क्राउडेड प्लेसेस. बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती है उन एरियाज़ के अंदर, उन गाँवों के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो जो भी ओवर क्राउडेड प्लेसेस है वहाँ से लोग मूव करें, मतलब अर्बन से रूरल में माइग्रेट करें लोग और जो अर्बन की पॉपुलेशन है वो कम हो जाए. कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल फॉर दिस. यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है, फर्स्ट पार्ट. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and if you have any query, let me know in the comment section below. Thank you.